ये बच्चे कहीं पे जीरो मिलेगी? कहीं पे जो फर्स्ट डिजिट होगा क्या ये मुझे कहीं पे जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बच्चे इसका अगर मैं फैक्टर करना चाहूं तो इसका फैक्टर होता है 2 क्रॉस 3। अगर बच्चे मैं इसका फैक्टर करना चाहूं तो कितना हो जाएगा? 36 के फैक्टर करो, 2 क्रॉस, क्या 3 के टेबल में भी आता है? यस। फिर 4 के टेबल में भी आता है क्या? यस। फिर 5 के नहीं आता, 6 के में आता है? यस। फिर 6 को फिर हम ये लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, ठीक है। और किसके टेबल में आएगा? 18 के टेबल में। 18 को फिर से हम टुकड़े में तोड़ के लिख सकते हैं क्या? 2 क्रॉस 9। फिर 9 को हम टुकड़े में तोड़ के लिख सकते हैं कितना? 3 3 जा 9, 3 क्रॉस 3। तो बच्चे कहीं पे भी आप ये जो भी फैक्टर आप करते रहेंगे, इन किसी भी फैक्टर में आपको 2 तो दिख जाएगा, लेकिन आपको 5 नहीं दिखेगा। लेकिन जरूरी क्या है कि अगर मुझे एंड डिजिट 0 चाहिए तो उसमें मुझे फैक्टर होने जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आप यहां पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखो। सेंटेंस आपको क्या लिखना है? हेयर देयर इज, या आप ऐसा लिखो, हेयर इन 6 की पावर n, जो कि होता है 2 क्रॉस 3 की पावर n, नो फैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 5, नो फैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 5 here in 6 की पावर n, 2 क्रॉस 3 की पावर n, नो फैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 5 with digit 0 in it, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है कि हेयर इन 6 की पावर n, 2 क्रॉस 3 की पावर n, क्योंकि बच्चे अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो यही निकल के आएगा, नो फैक्टर ऑफ 2 की पावर 5 विद डिजिट 0 इन इट। इसके अंदर 2 की पावर 5 कोई भी n डिजिट 0 नहीं है, सो इट नेवर हैव, सो 6 की पावर n नेवर हैव एंड डिजिट 0, ठीक है। और फॉर बोर्ड एग्जाम बच्चे यहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं 4 की पावर n, 4 की पावर n, 7 की पावर n, ठीक है, 11 की पावर n। तो इस तरह की कोई भी वैल्यू आपके पास अगर आ जाती है तो आपको सेम वे में वो करनी है, ठीक है। आपको इसी सेम वे में वो करनी है कि आपको चेक करके दिखाना है कि भाई इसके फैक्टर अगर मैं करूंगा तो 2 क्रॉस 2 होंगे, इसके फैक्टर करूंगा तो 1 क्रॉस 7 होंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 1 क्रॉस 11 होंगे। कहीं पे फैक्टर मुझे 2 क्रॉस 5 के नहीं दिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो एंड डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। बहुत ही पेशेंसफुली पढ़िए बच्चा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान से देखो। एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस 11, चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 6। Explain why 7 cross 11 cross 13 plus 13 and दूसरा क्वेश्चन भी है 7 cross 6 cross 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 प्लस में 5 are composite number। देखो नए नए वर्ड निकल के आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सभी का जिक्र किया है और आपको समझाया भी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो क्या है ये, इसलिए तो आपको समझाए गए हैं कि आप इनको पढ़ो और जब ये क्वेश्चंस में आपको देखने को मिले तो आपको मन में ये ना हो कि ये है ये क्या आ गया, ठीक है। चलो कंपोजिट नंबर दोज नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर, ठीक है, जिनके 3 होंगे या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सारे के सारे नंबर आपके कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। जहां पे प्राइम क्या है, प्राइम में आपके तो 2 फैक्टर होंगे या फिर 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 होंगे या वो खुद होगा, ठीक है। चलिए
अब जब भी आप इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे बच्चे, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13, इनमें से आप चेक करो, ये तो पूरा एक नंबर ही है बेटा। अगर मैं 10 को ये लिख दूं 2 क्रॉस 5 तो ये पूरा का पूरा एक नंबर ही तो है। अगर मैं 12 को लिख दूं 2 क्रॉस 6, ठीक है, या मैं 2 क्रॉस 3 में लिख दूं तो ये भी तो एक नंबर ही है। तो अगर मैं इन दो सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी मेरे पास क्या है, एक नंबर ही निकल के आता है। ठीक है, वो नंबर क्या है अभी हम देख लेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो एक प्लस का निशान है, तो दैट मीन्स कि ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। इनमें से अगर मैं 13 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये नंबर बचा, इस 13 की जगह तो 1 बचा और इस 13 की जगह 1 बचा। अब 13, अब 11 की जब 7 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 77, और 1 की मल्टीप्लाई 77 में होगी तो 77, और प्लस में क्या है 1 है, तो ये हो गया 13 क्रॉस में 78। क्या बच्चे में क्रॉस में 1 लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या? 1 लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं किसी भी नंबर के बाद में 1 लगा देता हूं मल्टीप्लाई में तो यस, यहां पे हम चेक कर सकते हैं। देखो यहां पे 3 फैक्टर है, ठीक है, ज्यादा भी फैक्टर, आप 78 के फैक्टर करो, 78 के फैक्टर करो 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा, ठीक है, 3 से करो 3 1 3, फिर 13 को करो। दैट मीन्स कि मैं इसको और भी लिख सकता हूं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13 क्रॉस 1। और अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि विच नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर। बच्चे देखो 3 से ज्यादा फैक्टर है, अगर यहाँ पे 3 से कम फैक्टर आते तो हम कहते हैं यस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपोजिट नंबर। अब ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 से ज्यादा फैक्टर है, तो हम लिखेंगे यस, अच्छी तरह लिख लेते हैं आंसर बना के, यस it is a composite number, it is a composite number। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चे, दूसरे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सेम काम हम इसमें भी चेक करेंगे, कैसे? चलिए सॉल्यूशन में देखो, पहले आपको क्या काम करना है, 5 को कॉमन लो, क्योंकि प्लस का निशान है, दैट मीन्स कि सारा का सारा आपके पास एक नंबर है और ये एक 5 अलग लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यहां से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं। और इसकी जगह मेरे पास बचा 1 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, प्लस में इस 5 की जगह भी आ गया 1। अब 5 तो एज इट इज, अब मल्टीप्लाई करके चेक करो, 7 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, और ये हो गया 3 4 जा 12, और ये 2 है, प्लस में 1 हो गया। आप कर सकते हो क्या भाई, 42 मल्टीप्लाई में 24 प्लस में 1। चलिए फटाफट 42 और 24 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 1 9 8 9 एंड 10। चलिए ये हो गया 51008 प्लस में 1, और ये निकल के आ गया 51009। तो बच्चे सेम अगर मैं 1009 के मोर फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर भी 3 से ज्यादा निकल के आएंगे। तो मैं अपनी सुविधा के लिए कर सकता हूं 5 क्रॉस 9 क्रॉस 1। अब आप इसको चेक करो, इसको आप फर्दर से तोड़ सकते हो 1009 को। तो बस मुझे तो 3 ही फैक्टर चाहिए थे, तो हम लिख देंगे यस it is also a composite number, it is also a composite number। चलिए आया बात समझ में बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। अब आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट, वो भी अभी हम करके खत्म करेंगे फिर क्लास अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखो, फटाफट रीड करो एक बार क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। कोई एक सर्कुलर पाथ है किसी फील्ड के चारों गोलाई में। चलिए देयर इज अ सर्कुलर पाथ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये बच्चे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये लैंग्वेज टाइप वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। कोई भी एक स्पॉट फील्ड है तो उसके पास क्या है बच्चे, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है।
अब देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फिश, सोनिया टेक्स, अब बच्चे एक लड़की है सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है। तो इसको कवर करने में सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट का टाइम लगा रही है। तो मान लीजिए सोनिया यहां पे खड़ी हुई है, मान लीजिए इस ये पॉइंट है ए और यहां पे है सोनिया, ठीक है। अब इसने लिखा कि 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अब सोनिया को इसका पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रही है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। अब बच्चे रवि को 12 मिनट 12 मिनट लग रही है इस पूरे चक्कर को लगाने में। मान लीजिए इसी पॉइंट पे बी है, वो की रवि है, ठीक है, वो सेम दोनों यहां खड़े हैं। अब इसने कहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब वो सेम जगह है, सेम पॉइंट पे है, ठीक है, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे। तो यहां ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि ए और बी हमने मान लिए है कि ए है सोनिया, बी है रवि। ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में ये एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं और यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ए क्या है, जो सोनिया है वो इस पूरे राउंड को 18 मिनट में कवर कर रही है और जो रवि है वो इस राउंड को 12 मिनट में कवर कर रहा है। तो यहां से एक जनरल आइडिया तो हमें वैसे ही मिल गया कि रवि ज्यादा तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि जब दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो रवि भी इसी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि रवि इसको कवर करता हुआ एक पॉइंट दोबारा ऐसा आएगा जब ये दोनों एक साथ होंगे। एक बार तो पॉइंट ये वाला है, ये दोनों एक साथ है, एक बार तो पॉइंट ये वाला है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं यहां से। अब एक पॉइंट ये है कि जब ये दोबारा बहुत तेज दौड़ के वापस से यहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम अब यहां क्या लिखेंगे, सोनिया एंड रवि, जब हमें दोनों में कॉमन पॉइंट निकालना है, दोनों में क्या निकालना है, कॉमन पॉइंट, और इसी के साथ में हमें क्या निकालना है, मिनिमम कॉमन पॉइंट, मिनिमम टाइम, सबसे कम से कम टाइम हमें निकालना है। और मिनिमम टाइम से हमारे पास निकल के आ रहा है एलसीएम। एल का मतलब है लीस्ट और सी का मतलब है कॉमन। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें एचसीएफ निकाला जाएगा या एलसीएम निकाला जाएगा। तो इसमें मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम को बोलते हैं लीस्ट, तो दैट मींस ये लीस्ट कॉमन निकालना है। और आपको पता ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वही टाइम हमारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सो एलसीएम ऑफ 18 एंड या पूरा कंप्लीटली लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट, ठीक है, एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। सो एलसीएम 18 एंड 12 इक्वल टू, तो बच्चे 18 का निकाल लिया एलसीएम, 2 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3, फिर 3 से होगा 1, फिर 12 का निकालिए, 2 का होगा 6, 2 का होगा 3, 3 का होगा 1। अब हम इसको जैसे ही लिखेंगे, 18 को लिखिए 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और 12 को आप लिखिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो बच्चे ये दो क्या है, कॉमन है, और ये भी क्या है, कॉमन है। और आपको पता है जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है किसी भी दो नंबर का, तो कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं और बाकी सबको सेम टाइम लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 6 6 जा 36 मिनट। तो आंसर कितना आया यहाँ पे, आंसर आया है 36 मिनट। तो दैट मींस कि ये दोनों आपस में 36 मिनट बाद इस एक पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वाला प्रोसीजर बच्चे ट्रिक है, इसी ट्रिक को फॉलो कीजिए। ऐसा हो सकता है बच्चे एग्जाम में रवि की जगह और सोनिया की जगह कोई और नाम आपको दे दे, तो सेम आपको काम करना है बच्चे, ठीक है।
ये सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आज कराए हैं बहुत पेशेंसफुली एक बार दोबारा से रीड कीजिए, अपने आप खुद से सोल्व कीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।